मैं विदेश में था। एक व्यक्ति के ऑफिस में मैं बैठा हुआ था। उसकी वो जो सेक्रेटरी वो भी मुसलमान थी और एक मुसलमान और उधर बैठा था। ऐसे बातें चली, धार्मिक बातें चली। तो मुसलमान कहता है अल्लाह की हम पर बड़ी रहम है। मैंने क्या? कि पेट्रोल सारा उधर है। मैंने कहा ये तो जरूर है, पर पानी पीने के लिए आपके पास नहीं है। तो भगवान की कृपा क्या है? प्रेमा भक्ति। धन संपत्ति आ गया, बड़े अमीर हैं, पर विषय विकार में पड़े हुए हैं। और विषय विकार सब याद रखो, नरक का द्वार। ये विषय विकार हम सबको नरक में ले जाएंगे। चाहे मेरा मन लगा, चाहे आपका, चाहे इनका, चाहे उनका, किसी का भी, स्त्री का या पुरुष का। 51वां विषय विकार में लगे हुए हैं। चैतन्य चरितामृत, उसमें भगवान जो खड़े हैं कृष्ण के साथ, वो स्वयं कृष्ण हैं। उनका नाम कृष्ण चैतन्य है। कृष्ण भगवान ने ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार हम कलयुग के लोगों के लिए। चैतन्य चरितामृत ने बताया है हम क्यों अलग हो गए भगवान से। याद रखो, हम सब भगवान के हैं। हम ये शरीर नहीं है, ये तो मानते हैं नहीं आप सब, लेकिन आज हम सभी ने शरीर ही समझ रखा है अपने आप। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। हम तो ये कुछ भी नहीं। हम क्या है? हम जीवात्मा है। क्यों समझाया अपने आप को शरीर? क्योंकि भगवान से अलग हो गए हैं और उनसे अलग होकर हम सुख भोगना चाहते थे, तो ये शरीर दे दिया हमको, पर इसमें सुख नहीं है। भगवान से अलग होकर सुख हो ही नहीं सकता। एक शब्द आते हैं जो हमारे गौर भगवान ने बंगाल में प्रकट हुए, तो बंगाली में चैतन्य चरितामृत है, बड़ी दिव्य लीलाएं उनमें। उसमें शब्द आते हैं कृष्ण भूलिया जीव भोग भंसा करे। जीव कृष्ण को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है। तो क्या होता है? पाशे ते माया तारे झापटिया धरे। माया, माया भगवान की पुलिस। अभी देखो जो क्रिमिनल है उसको ही पकड़ती है ना पुलिस, आम आदमी को तो नहीं पकड़ती ना। हम सब माया के द्वारा, माया के अधीन हम सब हैं। ऐसे महापुरुषों को छोड़ करके माया के अधीन है। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, माया ने हमें भरमा के रखा हुआ है, हमारा दिमाग खराब करके रखा है। ये भी पता है, देखता हूँ मेरे मृत्यु द्वार पर है, लेकिन नहीं, मेरा काम फिर करना क्या? अगर मृत्यु द्वार पर है तो मुझे जो सबके स्वामी भगवान कृष्ण हैं उनकी शरण में आना है। लेकिन नहीं, मैं भौतिक जगत में, नश्वर संसार में शाश्वत घर, परमानेंट घर बनाना चाहता हूं। भजन है जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबन चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तो ये हमारी अज्ञानता दूर कैसे होगी? ऐसे महापुरुषों की शरण लोगे। अगर नहीं दूर हुई तो याद रखो बड़ा कष्ट है। मैं भी याद रखने का प्रयास करता हूं, पर हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई प्रश्न नहीं। सारी आत्मा परमात्मा की हैं। भगवान ने कहा ना, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। सारे जीव, ये नहीं कहा कि हिंदू मेरे हैं, सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन है। सनातन मतलब जिसका कभी नाश नहीं। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? मना शस्त्राणी इंद्रियानी प्रकृतिम स्थानी कर्षति। अभी 6 इंद्रिय मन के साथ, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, छठा मन। इन 6 इंद्रियों के साथ
मेरी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं, सब यहाँ कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये शरीर हमारा कंट्रोल में नहीं है। समझ क्यों नहीं आता? ब्रेन डिपार्टमेंट के स्क्रू लूज हो गए। क्यों लूज हो गए? क्योंकि विषय विकारों में लग गए, इस शरीर के सुख भोग में लग गए। पुरुष भी स्त्री भी, ये शरीर तुम हो ही नहीं, तुम तो जीवात्मा हो। तुम्हें ये 84 लाख योनियां हैं, जिनमें 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं, 80 लाख पशु पक्षी जानवर, 4 लाख किस्म के मनुष्य हैं, और उनमें सभ्य मनुष्य केवल भारत में है। बाकी जगह विदेशों में मनुष्य पशुओं जैसे काम है, उनके पशुओं जैसा व्यवहार है। तो हमें भारत में जन्म मिला है, ऐसे संतों का सानिध्य मिल रहा है, तो हम इन बातों का विचार करें, आने वाले कल को अच्छा बनाने का। बुद्धिमान वही है जो भविष्य का सोचता है। मूर्ख कौन है? अभी का खाओ पियो और मजा करो, वो ये नहीं सोचता कि मैंने मरना है, एक दिन ना, खाओ पियो और मजा करो। फिर उसकी इतनी दुर्गति हो जाती है, बीमारियां लग जाती हैं। कई बार आदमी, अभी जैसे एक सेठ की बात आ रही है, बहुत बड़ा सेठ था। वो सेठ जो है चारपाई पर पड़ा है बड़े समय से, जख्म हो गए हैं शरीर में, प्राण नहीं निकल रहे। सेठ का एक लड़का, बच्चों को ही पता होता है बाप क्या कर रहा है। सेठ का लड़का देखता है मेरे पिताजी इतने दुखी इसलिए हैं, वो कोई अच्छी भावना थी उस बच्चे में, इन्होंने कभी जीवन में नाम लिया नहीं, खाली पैसा ही बनाते रहे, अभी ये कष्ट भोग रहे हैं। तो आया बेटा, आया बाप के पास, पिताजी बोलो राम राम, बोलो कृष्ण कृष्ण, गाल निकाल दी उसको। राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं बोला, बाप है चुप रहा बेचारा। वो सोचे कैसे इनके मुंह से भगवान का नाम निकले और इनकी योनि छूटे, इतना शरीर में बुरी हालत है, हम भी सब परेशान हैं, ये तो बड़े परेशान है। तो लड़का समझदार था, तो उसका जो बहनोई था, उसकी बहन का हस्बैंड, उसका नाम था रामलाल। उसने रामलाल को टेलीग्राम दी कि पिताजी बड़े बीमार हैं, आओ। रामलाल भी सोचने लगा मेरा ससुर अभी जा रहा बीमारी का, तो उसको पता ही था बड़े समय से बीमार है, जाने से पहले मेरे को कुछ 1-2 लाख देगा। वो भी सब काम छोड़ के आ गया। रामलाल को लेकर के साला और जीजा आए, पिताजी आपने पहचाना इनको? बोल ही नहीं रहा, रामलाल नहीं बोल रहा। देखो पाप कर्म जीव कितनी बुद्धि मलिन कर देते हैं। ये पंजाब की बात है। तो बोला कि पिताजी आपने पहचाना नहीं? कुछ नहीं बोल रहा, बार बार पूछ रहा है। तो उसको गाल निकाली, ऐते लाजवंती दा करवाला हैगा, लाजवंती लड़की का नाम था, ये नहीं बोला ना, लाजवंती का पति। तो हमें ऐसे महात्माओं की कृपा से इस बात का ध्यान रखना है। आखिर समय हम सबका आएगा, वृद्धावस्था पुरुष की भी आएगी, स्त्री की भी आएगी। केवल ऐसा होता है कि चारपाई पर पड़े पड़े जख्म हो जाते हैं, शरीर में प्राण नहीं निकलते। कई घटनाएं, एक घटना जब हम रामनगर में थे तो एक हमारा भक्त था, वो भी, उसने भी शरीर छोड़ दिया, वो इधर ही था। कहते कि माता बड़े समय से महाराज बिस्तरे पर पड़ी है, प्राण नहीं निकल रहे उसके। हम गए, भगवान का नाम लिया, थोड़ा प्रार्थना की, तो भगवान के नाम ने उस पर कृपा कर दी और उसके प्राण छूट गए। बड़ा कष्ट, तो बहुत कष्ट है ये संसार जिसमें हम लोग खोए हुए हैं। इसको क्या कहा है गीता में कृष्ण भगवान ने? मामो पित्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वत। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी,
चाहे राजा है, चाहे रंक है, अमीर है, फरीक, गरीब है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री, सब जो जन्म है उसकी मृत्यु। तो हमें जब शरीर छोड़ना ही है, उस समय का चिंतन करना है। एक बात मैं कहता हूं फिर आप सबको, नए लोगों के लिए, संत कबीर कहते हैं, दो बातन को भूल मत। सारे बोलो, जो चाहत कल्याण। हे प्रयाणी, तो अगर अपना कल्याण चाहता है तो दो बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और कृष्ण भगवान को नहीं भूलना। मृत्यु तो आएगी आएगी, उसकी तैयारी कृष्ण की शरण। संत महात्मा ने ये समझाया, इन्होंने भी समझाया, समझाकर दुनिया में हरि नाम का प्रचार किया। यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सब जगह, पूरी दुनिया में, रशिया में भी हो रहा है। यहाँ रशियन दो माताएं यहाँ पर ये मिली थी हमको, उधर मॉरिशस में। खड़ी हो जाओ, दोनों माताएं पीछे के खड़ी हैं। अभी एक ने तो हिंदी सीख ली, खड़ी हो जा, ये देखो रशियन माता। और दूसरी कहाँ तेरी बहन है? उसको इधर मंगल आरती आना चाहिए सबको। आई थी तो माला यहीं बैठ के बनाया करो ना, मंदिर में माला बनाते हैं। ये अभी हिंदी बोलती है बहुत बढ़िया, और इसका जीवन ये हमको मॉरिशस में मिली थी। तो स्वतः ही इसको, तूने हमसे दीक्षा क्यों ली थी बताओ? मेरे से दीक्षा क्यों ली थी? क्या? हाँ, इसलिए तूने दीक्षा ली। तो ये अपने, इसके बाप ने कहा पता नहीं कहाँ तू चली गई है इंडिया में। बाप इसका है, इसका बाप पायलट है, हमारा पिता पायलट है ना, जहाज चलाता है। तो वो भी यहाँ देखने आया। तो पिता ने क्या कहा था फिर? पिताजी ने क्या कहा? पहले पिताजी कहा ठीक है आप जाओ, माइक थोड़ी सी देर दूर रखो। आप उदयपुर में जाओ, महाराज जी के शरण करो, कीर्तन सेवा करो, मैं आ जाऊंगा। फिर देखा कैसे उदयपुर में फिर आया। फिर मैंने कहा बहुत अच्छा महाराज जी हमको, वाह मेरे को इतना खुशी हो गया, यहाँ पे इतना सेवा किया, भी खुशी हो गई। ठीक है आप यहाँ पे रह लो, मुझे आपको बुलाऊंगे। तो पिताजी जब आया था ना यहाँ पर, तो उनको अच्छा लगा था। पिता देखना पर मेरी बेटी है वहाँ, मेरी बेटी वहाँ पर है, ये अपनी छोटी बहन को। कितनी बहनें हो तुम? दोनों भाई? बड़ा? अच्छा, उसको ही भक्ति में लगाना है। तेरी माता जब करती है? नहीं, थोड़ा। और पिता? पिता, माता पिता वो बेचारे उनको हैं? तो ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है। देखो कहाँ जन्म हुआ, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति ही जीवन है। लेकिन देखो ये भी भगवान की कृपा थी। भगवान की कृपा थी कि ऐसे संत आए। हम लोगों का आकर्षण विदेशी थे सारे, सब अंग्रेज बनना चाहते हैं, बनना चाहते थे नहीं, अंग्रेजी बोलना। आजकल की जो माँ है ना, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो बोलना शुरू किया, बेटा मेरे को मम कहना और इनको डैड, मम्मी डैडी। और वहाँ क्या कहते हैं? माता पिता। विदेशों में माता पिता। जैसे एक बात, अब कनाडा में हमारा गुरुकुल
मैं वहीं था तब कनाडा में, वैंकूवर में। एक गुजराती भाई खड़ा था। हमारा गुजराती है या नहीं? कहाँ? तू छुप के क्यों बैठते है? आगे बैठा कर। हैं? अच्छा, वो कोई दूसरा गुजराती है। अब मैंने देखा तो गुजराती भाई वहाँ खड़ा था, तो मेरे को देखा, प्रणाम किया उसने। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कहते मेरा बच्चा आपके गुरुकुल में पढ़ता है। अच्छा, तो बच्चा छुट्टी होगी, वो आया, उसने देख लिया बाबू खड़ा, वो कहता है पीता पीता पीता। वो चिल्लाने लगा। बच्चे नहीं कि डैडी नहीं कह रहा, पीता। मैंने कहा उसको बोलो पीता नहीं, पिता। कहते वो कहता है, वो मजाक करने कहना खाता पीता खाता पीता। वहाँ माता पिता सिखाया जाता है या मम्मी डैडी सिखाया जाता है। ये विदेशियात बेकार है, कुछ भी नहीं है इसमें, सब कुछ सनातन धर्म में है। इस सनातन का हमने पालन करना है और उसको आगे बढ़ाना है। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। आओ तुलसी माता की आरती कर लें, फिर जैसे गुरु महाराज की प्रेरणा होगी आगे बढ़ेंगे। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्म तत्व से अर्थ वाटर फायर एयर ईटर माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, ये जिससे चल रहा है उसकी सजावट करनी है। शरीर 84 लाख किस्म के हैं, लेकिन ये जो किस्म है इसके द्वारा आत्मा का उत्थान किया जा सकता है। तो हमने शरीर की सजावट के लिए नहीं, पुरुष भी नहीं, स्त्री भी नहीं, आत्मा की सजावट करनी है। हरे कृष्णा। बोला करने में लगे हुए हैं, नहीं लगे? नहीं लगे? क्यों जी पंडित जी, लगे नहीं नोटों के चक्कर में सब? लेकिन ये यहीं क्या यहीं रहेंगे, ये भी चाहिए, पर अगर कृष्ण प्रेम मिल गया तो ये पीछे पीछे चलेंगे आपके। इनके पास देखो कृष्ण प्रेम था। गुरुदेव का उदाहरण देता हूँ आपको, जिनको आंखों से देखा, जिनके साथ में रहा, जो मेरे दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, सब कुछ। अमेरिका में प्रचार करने जा रहे हैं, 70 साल उम्र है, हवाई जहाज की टिकट नहीं है, पैसे नहीं है, समुद्री जहाज में गए, $7 थे। उस समय इंदिरा गांधी का राज था। $7 से इंदिरा गांधी ज्यादा नहीं ले जाने देती थी भारत से। $7 लेकर के अमेरिका में $7 की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं। और फिर वहां जाकर के ये भगीरथी कार्य किया, ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। ये है भक्ति की शक्ति। अगर भक्ति है, भक्ति क्या है? कृष्ण के चरणों में प्रेम, कृष्ण की सेवा, तो सब कुछ है। अगर कृष्ण से प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, 4 अरब रुपया है मेरे पास, बड़ी सुंदर पत्नी है, सुंदर बच्चे हैं, 10 गाड़ियाँ, 10 कारें, वो भी बड़ी बड़ी कीमती, रोल्स रॉय इंग्लैंड की सबसे महंगी कार। रोल्स रॉय इंग्लैंड में ही बनती है। तू चला कभी रोल्स रॉय पर? नहीं। मैंने रोल्स रॉय पर भी सवारी की है। कि मैं अमेरिका में था तो रथ यात्रा थी हमारी, तो बड़ी कीमती कार रोल्स रॉय थी मेरे ख्याल में। वो हमारा एक शिष्य था गोरा, $400 बहुत होता है, 1 घंटे के लिए किराए पर ही उसने ली। मुझे उसमें बैठाकर वो ले गया। बड़ी कीमती गाड़ी थी, शायद रोल्स रॉय थी या कोई अमेरिकन गाड़ी थी, बड़ी कीमती। लेकिन भाई ये कुछ भी काम नहीं आने वाला। ये सब कुछ यहीं का है, यहीं रहेगा। काम आने वाले इन संतों की कृपा, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। संत कबीर की एक बात मुझे याद आ गई। संत कबीर कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना। कबीर जी कहते हैं सब लोग गरीब है, निर्धना। निर्धना मतलब धन नहीं है। कोई कहे भाई मेरे पास 50 करोड़ तो 1 नंबर का है, और 2 करोड़ इतना उसका हिसाब ही कोई नहीं है।
तो मैं कैसे निर्धन हो गया? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। वही धनवान है जिसके पास नाम का धन है। ये धन भाई किसी काम का नहीं, थोड़े समय के लिए है। राम नाम का धन यहाँ भी काम आएगा, सुख शांति देगा, शरीर छोड़ने के बाद साथ जाएगा। ये जो दूसरा धन है यहाँ ठीक है, थोड़ा काम आएगा, लेकिन हमको ये भगवान से दूर कर देगा। जिस काम के लिए शरीर मिला था वो काम को ये धन नहीं करने देगा। एक बार एक प्रसंग मुझे याद आया। देवताओं में, ऋषि मुनि देवताओं में बातचीत होने लगी। स्वर्ग लोक में सब इकट्ठे हैं। ये आवाज किसकी आ रही है? क्या है? बच्चे की नहीं, नीचे नीचे उसकी बात है। हाँ, उसको थोड़ा बोलो, कोई जाकर जल्दी से। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ? मुझे बात याद आई थी, क्या कहा था मैंने? कलयुगी सुमन शक्ति, बात मैं भी भूल गया। तो धनवान, धनवान वो है जिसके पास राम नाम का धन है। और ये जो महामंत्र है ना, ये कलयुग का तारक मंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। ये मंत्र जपने से जप कितना करना है। जैसे एक भक्त कोई ढूंढ रहा है, बोले क्या ढूंढ रहा है तुम? कहते मेरी माला गुम हो गई। तो मैं गुरुदेव की कृपा से कहता हूं, इतना जप कर। कितना? कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तू दीक्षितों के पीछे क्यों बैठता? अभी आगे बैठ, ध्यान से सुन। वहां बच्चों में बैठा, तो बच्चा थोड़ा भी, बुढ़ा हो गया तुम अभी। तो इतना हम जप करें कि यमराज कहें ये मेरा नहीं रही, भगवान का हो गया। ये नहीं 16 माला की या 25 की, बाकी तो फिर उल्टे सीधे कामों में लगे। नहीं, हमें पूरी तरह से अपने मन को इस नश्वर संसार से हटाना है। जैसे ये नश्वर संसार है, ऐसे एक शाश्वत संसार है, वो वैकुंठ है। यहाँ सब कुछ नश्वर है। हम क्यों आ गए यहाँ पर? क्योंकि भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। उनसे अलग होकर सुखी कोई नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ पर पतन हो गया। अभी यहाँ पर ऐसे संतों की कृपा से शिक्षा मिल रही है, ज्ञान नहीं हम बड़े हैं, लेकिन भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं होने से भगवान नहीं मिलते, भगवान केवल भक्त को मिलते हैं। एक प्रसंग मेरे को दूसरा याद आ गया। एक बार नारद जी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। उन्हें एक पंडित जी बड़े मिले, पंडित जी बड़े विद्वान पंडित मिले। हरे कृष्णा हरे, बोलो हरे कृष्णा हरे। नारद जी को
एक बड़े विद्वान पंडित मिले, नारद जी को प्रणाम किया कि महाराज आप धन्य हैं, आप वैकुंठ भी जा सकते हैं, पृथ्वी लोक पर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। नारद जी कहीं भी जा सकते हैं। और जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए, ध्रुव, प्रहलाद आदि, सब नारद जी के शिष्य। नारद जी का काम भक्ति प्रचार करना। नारद जी जो नाम थे, यहाँ से सृष्टि शुरू हुई। नाम कुछ मैं भूल जाता हूँ। सृष्टि शुरू हुई तो जो जिन्हें आदेश मिला, क्या नाम था उनका, है? तो उन्होंने 10,000 पुत्र पैदा किए। दक्ष प्रजापति। तूने दक्ष थोड़ा बोला, तूने कुछ और बोला। कुछ समझ नहीं आ रहा तेरे शब्द मेरे को। जो दक्ष जो था उसने 10,000 पुत्र पैदा किए। वो कहा जाओ बच्चों तुम तपस्या करो ताकि तुम अच्छे गृहस्थी बनो। नारद जी मिल गए, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम तपस्या करने जा रहे हैं अच्छे गृहस्थी बनने के लिए। नारद जी ने उनको शिक्षा दी कि तुम लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करो। और 10,000 के 10,000 ही भक्ति में लग गए, सबका उद्धार हो गया। वो वापस घर आए नहीं तो दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। भाई सृष्टि उसने, दक्ष ने प्रजा बढ़ानी थी, 3,000 उत्पन्न किए। 3,000 को भी उन्होंने धाम में भेज दिया, उनको भी। तो दक्ष प्रजापति नारद जी को श्राप दिया, बड़ा उल्टा सीधा बोला, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह पर 3 दिन से ज्यादा नहीं टिक सकता। नारद जी चाहते तो वो श्राप वापस भी कर सकते थे, लेकिन वो भक्त है भगवान के। बड़े प्रेम से बोलो, भक्त शिरोमणि देव ऋषि नारद जी महाराज की। बोलो, भक्तों का उद्धार करने वाले, भक्ति का प्रचार करने वाले देव ऋषि नारद जी महाराज की। नारद जी ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे, श्राप ही स्वीकार कर लिया। नारद जी आ रहे थे, पंडित जी मिले, बड़े विद्वान, तो 4 वेदों के ज्ञाता। उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ, तिलक लगाया हुआ। नारद जी को प्रणाम किया कि महाराज आप धन्य हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, वैकुंठ भी जा सकते हैं, यहाँ भी पृथ्वी पर भी जा सकते हैं। तो आप जब वैकुंठ जाओ तो मेरा प्रश्न पूछना भगवान को कि मेरी मुक्ति कब होगी। नारद ने कहा पूछेंगे। नारद जी आगे बढ़े भ्रमण करने पर भगवान नारद जी सदा भगवान का नाम लेते हैं। भज मन नारायण नारायण, क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। क्या हंसना भज मन नारायण नारायण। हर हालत में भगवान का नाम लेना है। कुटुंब कबीला बेटा बेटी, कुटुंब कबीला सब अपने कर्मों की खेती।
मीठा फल कर जग में प्राणी, बीज न कड़वा बोना, बीज पागले होगा वही जो होना, पागले भज मन नारायण नारायण। नारद जी अपने मन को कह रहे हैं, उनकी कृपा से हम अपने मनों को ये समझा सकते हैं, क्या हंसना क्या रोना, पगले होगा वही जो भगवान ने रचा वही होगा, तुम्हारे हंसने रोने से कुछ नहीं होगा। फिर बड़ी सुंदर शिक्षा, कुटुंब कबीला बेटा बेटी, धीरे धीरे बोलो, तेरी बेसुरी ताम बेसुरा बोलता है। सब अपने कर्मों की खेती, मीठा फल कर जग में प्राणी, मीठा फल जग में प्राण, बीज न कड़वा बोना, मीठा पगले होगा वही जो होना, पगले भज मन नारायण नारायण। तेरा जो परिवार है, कुटुंब कबीला बेटा बेटी, ये तेरे कर्मों की खेती है। मान लो किसी का बेटा आज्ञाकारी नहीं है तो तेरे कर्म है, किसी का बेटा बड़ा आज्ञाकारी है वो तेरे कर्म है। मीठे फल खा करके कड़वा बीज नहीं बोना, मतलब हम अच्छी जगह कोई अच्छी बात हो तो हम उसमें रंग में भंग कर देते हैं। पागल वही होगा जो भगवान ने रचा है, वही होगा। पगले होगा वही जो होना, तू बस भगवान का नाम ले, हरे कृष्ण कृष्ण। आगे क्या कह रहे हैं नारद जी, पाप कमा कर धन को जोड़ा, मैं का अभिमान ना छोड़ा, मैं मन को एक बार नहीं धोया, तन का फिर क्या धोना, तन का पगले होगा वही जो होना, पगले होगा जब मन नारायण नारायण। प्राय हम सब लोग धन को इकट्ठा करने में लगे हैं, पाप कमाकर धन को जोड़ा। जब पाप कमा के धन को जोड़ा तो कोई सद्बुद्धि थोड़ी आएगी, मैं ये हूँ, मैं ये किया, मैंने वो किया। मैं का अभिमान न छोड़ा, मन में इतनी गंदी है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये भरे पड़े हैं कि जन्म से ही ऐसे बदमाश पैदा होते हैं, जन्म से ही
लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। को पाप आत्मा है पूर्व जन्म से, लड़की ढूंढती, स्त्रियों का शोषण करते हैं, ऐसे भी दुष्ट हैं, पाप कर्म। तो मन को तूने साफ किया नहीं और शरीर को साफ रखा है, तन का क्या सफाई है, ये तो नश्वर है। मन साफ होगा तो भगवत प्राप्ति होगी, तन साफ होने ये तो भाई अग्नि की इमानत है, इसको तो जला दिया जाएगा शरीर को। पागल वही होगा जो भगवान ने रचा है। तुम भक्ति करो, तुम नारायण कृष्ण का नाम लो। खूंटी नल का हार निकल गई, खूंटी नल का हार, हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई, हरिश्चंद्र की। खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानव बना खिलौना, मानव पगले होगा वही जो होना। भज मन नारायण नारायण। यहां क्या लेखक समझा रहे हैं? पाप कमाकर धन को जोड़ा, पाप करके धन इकट्ठा किया तो फिर मैं हो रहा, मैं ये मैं का अभिमान न छोड़ा। मन को एक बार नहीं धोया, मन में काम क्रोध मोह लोग ये भरे पड़े हैं, तन का फिर क्या धोना। ये तन तो शमशान की अमानत है या नहीं है? सब नहीं बोल रहे, माताओं नहीं है। माता कहती है हमारी नहीं है, पुरुषों की है, आवाज ही नहीं। तो शीर का धोया साफ रखा, क्या मन तो साफ किया नहीं। मन साफ होगा तो भगवान मिलेंगे। मन चंगा तो कटौती में गंगा। दूसरा प्रसंग है, क्या नाम था, रविदास चमार। पूर्व जन्म में बहुत बड़े भक्त थे रविदास जी, ब्राह्मण बालक थे। तो उनके गुरुजी ने कहा था बेटा 4 घरों से भिक्षा मांग के लाना। एक दिन उनको भिक्षा मांगने में देरी हो गई। एक घर में गए, कहते स्वामी जी आप बड़ी देर से आए। कहते आज देरी होगी मेरे को, तो आप 4 घरों में जाते हैं, आज मेरे घर से ही सारी भिक्षा ले लो। सोचा ले लूं। गुरुजी ने खाया, गुरुजी को पता लग गया कितने घरों से भिक्षा लाया था गुरुदेव, आज एक ही घर से 4 घरों के ले ली। कहते वो चमार लोग हैं और जा तू उनका बेटा बन, अभी तुमको ये इच्छा करके दिया था उसने। तो वो रविदास जी चमार बन गए, लेकिन भक्ति उनकी बनी रही। बड़ी उनकी दिव्य लंबी स्टोरी है। तो एक पंडित जी जूते सीने के वो काम करते थे, रविदास जी जा रहे थे गंगा स्नान करने। तो रविदास जी ने जूते सिए, उनको रिपेयर की। कि पंडित जी कहाँ की तैयारी की? कहते मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान। उसमें दमड़ियाँ होती थी। कहते मेरी एक दमड़ी गंगा मैया को अर्पण करना। गंगा मैया को कहना कि रविदास ने दमड़ी भेजी है, गंगा मैया का अगर हाथ बाहर निकले, हाथ से ले गंगा तब देना, नहीं तो वापस लाना। पंडित ने ले ली, क्या चमार बातें कर रहा है, हाथ निकाल के गंगा की दमड़ी लेगी। वो गया, पंडित गया, स्नान किया, तो जाना उसको ध्यान है, चलो ट्राई करके तो देख लेते हैं। दमड़ी उसकी जेब में पड़ी थी, निकाली। गंगा मैया ये रविदास ने आपके लिए भेजी है, आप स्वीकार करो। एकदम गंगा जी से हाथ निकला,
दमड़ी रखी, हाथ फिर अंदर गया, बाहर आएगा कंगन, बड़ा सुंदर कंगन, ये रविदास को दे देना मेरे भक्त को। कंगन पंडित बेचारा भक्त नहीं था, रविदास जी भक्त थे। और वो कंगन जो गंगा मैया के द्वारा दिया हुआ है, वो कंगन, हरि बोल, बाद में बैठो, गंगा जी ने जो कंगन दिया है वो तो अनमोल है। वो रविदास जी को देने के बजाय राजा को दे दिया। राजा ने बड़ा सुंदर कंगन है पंडित जी, रानी को दिया। रानी को भी बड़ा पसंद आया, बड़ा इतना सुंदर। कहते महाराज दूसरा भी तो होना चाहिए, एक से क्या होगा। अभी राजा ने अच्छा, पंडित को बोला, पंडित जी दूसरा कंगन भी ऐसा लाओ। अभी कहाँ से लाए पंडित का दिमाग ठनक गया। आया रविदास के पास, रविदास जी को सारी बात बताई कि देखो आपने दमड़ी दी थी, मैंने सोचा कहाँ आपकी दमड़ी गंगा लेगी, मैंने आपका नाम लिए तो हाथ निकला गंगा जी से, दमड़ी ले ली गंगा मैया ने अपने हाथ में। बाद में का कंगन दिया था मेरे को, तो मैंने वो आपको देना था, मैंने मेरे से गलती होगी राजा को दे दिया, और रानी दूसरा मांग रही है, तो मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ। तो रविदास जी ने जिसमें पानी रखते हैं ना, चट कहते हैं उसको, चमड़ा भिगोने के लिए, वो हटाए तो नीचे से गंगा बह रही थी। गंगा में ही हाथ किए, ले लो जितने कंगन लेने आपने। राजा को बताया, राजा को, तो राजा भी रविदास जी के पास आया जब, तो वो अपने जूते सीने का काम करते थे। राजा ने प्रणाम किया, इतना बड़ा चमत्कार। तो उन्होंने क्या किया, जो चट थी ना, वो जिसमें चमड़ा भिगोते थे, उसका थोड़ा पानी राजा को चरणामृत के लिए दे दिया। अरे क्या दिया इसने मेरे को। राजा ने पिया नहीं, ऐसा कर दिया और कुर्ते में लग गया। जब धोबन कुत्ता धोने लगी राजा के बस्तर जो धोती थी, निशान लगा कुछ, उसने मुंह से चोट के उसको त्रिलोक का ज्ञान हो गया। धोबन को बाग जी कहते महाराज ये क्या लगा था। कहते मैंने ऐसे इसको साफ करने की कोशिश की, मुझे त्रिलोक का ज्ञान हो गया, मैं तभी भक्ति करूंगी। और कहते हो, फिर आया राजा, कहते मुझे दो, कहते नहीं बता नहीं, एक ही बात। तो कहीं भी कोई भक्त हो सकता है। रविदास जी की बड़ी कथा है, चमार शरीर में भी अनन्य भक्त हैं, कोई भी भक्त हो सकता। बिना भक्ति के भाई कल्याण नहीं है। कल्याण तभी होगा जब श्री कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम होगा। और ये जो महात्मा यहाँ बैठे हुए हैं संत, ये भक्ति के दाता हैं, ये विग्रह रूप में यहाँ पधारे हैं और इन्होंने संकेत दिए हैं कि मैं यहीं रहता हूँ। वो बालिका भी आई थी जिसे सपने में इन्होंने कहा था, उसको बोला था मैंने यहीं रुको, चली गई। वो कहती मुझे महाराज यहाँ रहने का आशीर्वाद। तो मैंने कहा तुम यहीं, कहता अच्छा फिर मैं बोल देती हूँ घर वालों को। हैं? हाँ क्या? तो मैंने मुझे को पूछा, मैंने कहा तुम यहीं रह। अच्छा, तो इनका यहाँ निवास है, बड़ी कृपा करके ये यहाँ निवास कर रहे हैं, क्योंकि हम भी भक्तिहीन हैं, हमें कहाँ भक्ति है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। एक बड़ी बात इन्होंने दी है, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। यहाँ सभी निष्काम भक्ति है। और भागवत भी ये कहता है, सबे पुंसो परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्षजे। सब जीवों का ये कर्तव्य है, भगवान जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं उनकी भक्ति करें। सबको भक्ति करनी चाहिए। कैसी भक्ति? अहितुकी अप्रतिहता, बिना किसी हित के भक्ति तो हम करें, बदले में कुछ नहीं चाहिए। यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी, वही भक्ति हमको भगवान से मिलाएगी। निष्काम भक्ति, भगवान की सेवा की, घंटी बजाई, पर ध्यान पैसे में रहा, पैसे इकट्ठे करने। प्रचारक हैं, बड़े विद्वान हैं, कोई भक्ति नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि भक्त नहीं है, पैसे के चक्कर में है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमें भक्ति करनी है। भागवत में कहा कि भक्ति कैसी? निष्काम।
निष्काम भाव से भगवान की सेवा करनी है। अरे भगवान को हम क्या दे सकते हैं, सभी कुछ उनका है, पर भाव भक्ति देंगे तो भगवान हमको स्वीकार करेंगे। मेरी बातें समझ आ रही है सबको? नहीं, कोई शंका तो नहीं किसी को? मुंह से बोलो निष्काम भक्ति। लेकिन हम पाप कमा के धन को जोड़ते हैं, फिर मैं करते हैं। मन को तो साफ किया नहीं, शरीर को साफ किया तो क्या, ये तो भाई शमशान की अमानत, एक दिन जल जाएगा। हमारे बुजुर्ग चले गए, जल गए, तो हम भी कोई पता लगा के नहीं लाए कि हम परमानेंट यहीं पे। जगत में कोई ना परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबन चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई नहीं। तो मन को साफ करना है, तन की भी सफाई करनी है, पर हम तन का ही ध्यान कर रहे हैं, मन को ही सफाई करने में भूल गए हैं। पागल मन वही होगा जो भगवान का रचा है। होय सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। जो भगवान ने रचा वही होगा, ये नहीं कि मेरे कुछ करने से बदल जाएगा। नहीं, मुझे फिर क्या करना है, भक्ति करनी, नाम जपना है, हरे कृष्ण कृष्ण। एक उन्होंने उदाहरण दिया है, खूंटी नल का हार निकल गई। नल महाराज ने खूंटी पर हार टंगा, वो खूंटी गुम हो गया। वो हरिश्चंद्र की प्रभुता बिक गई। हरिश्चंद्र जी महाराज जो थे, कोई दोष उनका नहीं था। उनकी विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली, उनका राजपाट पत्नी बच्चे सब बिक गए, लेकिन हरिश्चंद्र जी ने धर्म नहीं छोड़ा। शमशान पर उनको वहाँ कर लेना, जब शमशान पर जहाँ शरीर जलाए जाते हैं, वहाँ उनकी ड्यूटी लगी, पर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, धर्म का पालन किया। महाराज हरिश्चंद्र बहुत महान आत्मा हुए। क्या हुआ, उनकी पत्नी तारामती, हरिश्चंद्र तारामती, बेटा था, बेटे का नाम शायद रोहित कुछ ऐसा नाम था, है रोहिताश। क्या हुआ, रोहिताश को सांप ने काट लिया, मर गया। मां बेचारी, बच्चे को जलाना है, पैसे तो कुछ है नहीं। शमशान में आई पति, उन्होंने पहचाना मेरा पति शमशान का यहाँ देखभाल करता है, तो बोला पैसे कर दो। कहते मेरे पास कर नहीं है। कि तेरे गले में ये क्या हार पड़ा हुआ है? कहते मेरे पति की निशानी है। कौन है तेरा पति? क्यों कि अपने बेटे के जलाने के लिए कर नहीं दे सकता। तो कहते मेरे पति बड़े महान है। कौन है वो? महाराजा हरिश्चंद्र जी, तुम तारामती, क्या हो गया मेरे बेटे को? कि सांप ने काटा। कहते मैं बिना कर लिए नहीं जलाने दे सकता, मैं परीक्षा हो रही है उनकी। हम ऐसा करते हैं, इस चिताब बनाकर तीनों जल मरते हैं। ठीक है, बेटे को भी रखा, जलने लगे, भगवान प्रकट हो गए, विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। धन्य हो तुम, धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म ही भगवान, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म ये सनातन है जो भगवान ने दिया हुआ है, जो लुप्त होता जा रहा है, लेकिन शुक्र है भगवान का, ऐसे महात्माओं ने इनको पुनः जागृत कर दिया। सनातन धर्म है, बाकी सब मत हैं, सैकड़ों मत हैं, एक दो नहीं। राधा स्वामी निरंकारी, निरंकारी के क्या क्या नाम है, नाम भी नहीं हमको आते, लेकिन ये सनातन धर्म ही अनादि पुरातन है। कलयुग के लोग बेचारे मत मतांतरों के पीछे चल पड़ते हैं, क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। आवागमन में 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। सनातन धर्म की स्थापना हो गई है, इन्होंने की है, और इनकी कृपा से ये यहाँ भी मंदिर बन गया है। यहाँ से बस यही हम चाहेंगे, अपने भक्तों को यही कहेंगे, भाई सनातन का प्रचार करो निष्काम भाव से। ये धर्म बढ़े तो हमारी भी रक्षा होगी, और जो धर्म का पालन करेगा उसकी भी रक्षा होगी। हम भी नरक में जाने से बचेंगे, और वो भी नरक में नहीं जाएगा जो इसका पालन करेगा। बाकी हम सब लोग नरक भरने में लगे हुए हैं। एक बार क्या हुआ, एक दूसरा प्रसंग बीच में आया है। अब
अपना जनक जी महाराज, जनक जी महाराज इसी देह के साथ ही वैकुंठ गए थे। देह नहीं छोड़ा था, इतने महान थे, इतने पवित्र थे। ये पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि पंच तत्व से बना हुआ शरीर ये यही रहता है, नश्वर है ये। लेकिन जनक महाराज के साथ विमान लेने आ गया, उनको विमान पर बिठाया। तो जनक महाराज कहते हैं विष्णु दूतों को कि मैं नरक देखना चाहता हूँ। कि महाराज आप तो बड़ी महान आत्मा हैं, अब नरक में क्यों जाना चाहते हैं? कि मैं देखना चाहता हूँ भाई नरक में लोगों को कैसे क्या दंड मिलता है। कहते आपकी इच्छा तो हम मना तो नहीं कर सकते, पर हम नहीं वहां जा सकते। हम ऐसा करेंगे, आपको नरक के द्वार पर छोड़ देंगे और आप देख कर आ जाना। ठीक है। नरक के द्वार पर छोड़ा, अंदर गए, लोग त्राही त्राही चिल्ला रहे हैं, किसी को कुछ दंड मिल रहा है, किसी को कुछ दंड मिल रहा है। और नरकों के दंड इतने हैं, गरुड़ पुराण पढ़ो, उसमें सब कुछ बताया है। पढ़ते भी हैं पर असर कुछ नहीं, क्योंकि मन भक्ति नहीं है। जो भक्ति कर रहे हैं, भक्त बनना चाहते हैं जीवन, गरुड़ पुराण पढ़ो, ये कर्म करने से ये होगा, ये कर्म करने से ये होगा, ऐसे से वहाँ वो हैं, दंड हैं। यातना देह मिलती है, एक दंड, पता नहीं क्या कर्म का दंड है, उसको जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं ना, ऐसे उस यातना देह को बीच में डालकर तो उसको यमदूत, उसका बुरी हालत है, वो तड़पता है, लेकिन यातना दे तड़पने के लिए है, मरेगा नहीं वो। ये सब बातें सच हैं। हमारे ग्रंथों की समझ क्यों नहीं आती? भक्ति नहीं है। ये भक्ति के दाता हैं, भक्त बनो भगवान के। एक ने कहा, एक पंडित, मैंने पंडित को कहा तुम्हारी अभी से, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं फिर खुद नहीं भूल गया उसको, मैं छोड़ मोह माया। नहीं नहीं, हृदय शुद्ध हुआ, विद्वान है, भक्त नहीं। दीक्षा मिली है लेकिन भक्ति नहीं हो रही, अंदर शुद्धि नहीं हुई, मोह माया नहीं छूट रही। तो भाई एक दिन छुड़ा ली जाएगी यमदूतों के द्वारा। श्री तुम सबको छोड़ना है, भक्तों को भी छोड़ना है, अभक्तों को भी छोड़ना है। अभक्तों के लिए यमदूत आते हैं, अगर हम भक्त बन गए होंगे तो फिर विष्णु दूत आएंगे। विष्णु दूत आएंगे, बड़े प्रेम से आत्मा को शरीर से निकालेंगे, दिव्य देह दे देंगे। उस दिव्य देह को विमान पर बिठा करके वो वैकुंठ ले जाएंगे। जैसे जनक जी महाराज को ले जा रहे थे, जब जनक जी महाराज गए नरक के द्वार पर देखे तड़प रहे हैं लोग, किसी को कुछ दंड मिल रहा है, किसी को कुछ। भक्त जो है पर दुख दुखी, पर दुख दुखी, दूसरे को दुखी देखकर दुखी हो जाता है। जनक महाराज दुखी हो गए। जनक महाराज देखे जब जाने लगे, सब चले महाराज महाराज मत जाओ। क्यों? मैंने बड़े समय से तड़प रहे हैं यहाँ पर, आपके आने से थोड़ी शांति मिली हमको। जनक महाराज वहीं बैठ गए। देखो महान भक्त कैसे होते, बैठ के। तो यमराज अपना अपना विष्णु दूत वो बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं नरक के। बोले महाराज आपने नरक देखा, आइए चलिए वैकुंठ। जनक महाराज कहते हैं मैं क्या करूंगा वैकुंठ जाकर, क्योंकि आपको तो भगवान ने बुलाया। मेरे एक ही यहाँ रहने से इतनी आत्माओं को शांति मिल रही है, इतनों को कष्ट हो रहा था, मैं नहीं जाऊंगा, मना कर दिया। देखो बोलो जनक जी महाराज की। जब मना कर दिया तो विष्णुदूत कहते हैं आपको तो भगवान ने बुलाया था। कहते फिर एक शर्त पे जा सकता हूँ, इन सबको ले चलो। अच्छा आप हमारा अपने सारे पुण्य जो हैं इनको दान करो। झट उन पानी लिए संकल्प पड़ा, जितने मेरे पुण्य हैं सारे मैं नरकवासियों को दान देने लगा। उन सब के नारकिक शरीर छूटने लगे, दिव्य देह सब धारण करके विमान आने लगे और सब विमानों में बैठकर वैकुंठ को चले गए। बोलो जनक जी महाराज की। जब चले गए जनक जी महाराज वहीं बैठे हैं। आपको जनक जी महाराज जय बोलने में भी थोड़ी दिक्कत है। भक्तों की जय बोलने से हमारी जय होती है,
ये बोल रहे इसने जोर से बोलो, आप बोल ही नहीं रहे, बोलो जनक जी महाराज की। हाँ ऐसे बोलो। है। तो जनक महाराज वहीं बैठे रहे। विष्णुदूत कहते माने चलो, मैं कैसे जाऊं, पुण्य तो सारे मैंने इनको दे दिए, मुझे नरक में रहना। विष्णुदूत हंसने लगे, कहते महाराज दान देने से पुण्य घटते नहीं, पुण्य आपके पुण्य तो दुगने होंगे अभी। आइए, सारे नरकवासियों का कल्याण कर दिया। यमराज आए, मृत्यु के देवता, नरक खाली, पता लगाऊंगा। तो कोई बात नहीं। यमराज कहते हैं अभी कलयुग आ रहा है, ये तो त्रेता युग की बात है ना, सतयुग त्रेता राम जी का युग, राम जी के युग में थे जनक महाराज, फिर द्वापर युग कृष्ण, कहते कलयुग आएगा द्वापर युग के बाद, तो बस फिर नरक ही भरेंगे सारे, कोई बात नहीं लेंगे, इनका खाली हो गए। तो हम कलयुग के लोग नरक भरने में लगे हुए हैं, बुद्धिहीन हो गए हम। हमें विषय विकार चाहिए, धन चाहिए, भोग विलास चाहिए, ये सब नरक के द्वार हैं। भगवान को पाने के लिए एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, नायम देख देख भाजान न लोके कष्टान काम करते बिड़ भुजाम ये तुपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमंतम। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं। ऋषभदेव कह रहे हैं मेरे पुत्रों, उनके 100 पुत्र थे, ऋषभ अवतार थे, बोलो ऋषभदेव भगवान की। 100 पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं, मेरे पुत्रों ये शरीर जो है ये इंद्रियों की तरफ निकलनी नहीं है, ये शरीर नश्वर है। नायम देख देख भाजान न लोके कष्टान काम करते बिड़ बुझाम। इस शरीर की रक्षा के लिए, इसके पालन के लिए हमें सूअर कुत्ते की तरह कार्य नहीं कार्य करना। बिड़ बुझाम कहते जो गंदगी खाते हैं, सूअर भी गंदगी खाता है, कुत्ता भी गंदगी खाता है, इसलिए दोनों अछूत हैं। जो कुत्ता पालते हैं अछूत होता है, कुत्ते को नहीं रखना घर में, बाहर रहे, घर में कुत्ते को ना छू कर भी नहाना पड़ता है। ये तो सूअर कुत्ते को ही उपलब्ध है, विषय विकार भोग विलास। सूअर के लिए माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, कुत्ते के लिए भी यही है या नहीं है, बोलो। तो भोग विलास तो उनको भी है, इस शरीर में भोगों में लगे रहे तो भाई नरक का द्वार, पशु पक्षी की योनि में जाना पड़ेगा। ये शरीर हमको केवल भगवान ने अपनी प्राप्ति करने के लिए दिया है, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं, पर हम उनके ऐसे बच्चे हैं जो उनके आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं। आज्ञाकारी नहीं होने के कारण हमें ये यहाँ शरीर में आना पड़ा। अभी भगवान खुद आते हैं, हम आज्ञाकारी बच्चे नहीं, धर्म का पालन नहीं करते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग पर्यंत युग में आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान आते हैं ऐसे भक्तों को भी भेजते, अपने अनुयायियों को भेजते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो हमें धर्म का पालन करके भक्ति करनी है। इन्होंने भक्ति का दान दिया, भक्ति करनी है। और मान लो मैंने सारे जीवन पूरे कर्म ही किए, अभी मैं भक्ति में लग गया, अभी भी अगर मैं भक्ति में लग जाता हूँ ना तो मेरा भी मंगल हो सकता। भक्ति माता कितनी शक्ति बताई है। एक बार कृष्ण का नाम भाव से भक्ति से लेने से इतने पाप क्षय हो जाते हैं जितने व्यक्ति कर ही नहीं सकता। समझाई सबको? नहीं ले तब ना, चलो अभी हम लेने पर ठीक तरह से नहीं ले पा रहे, ऐसे गुरु महाराज कहते लेते लेते एक दिन आएगा तुम ठीक तरह से भी लोगे, भाव से भी लोगे। अभी नहीं ले पा रहे, लेते रहो। तुलसीदास जी तो कहते हैं तुलसी जाके मुख से धोखे निकसे राम। और राम भक्त, राम कृष्ण एक ही है, कृष्ण ही राम है, राम ही कृष्ण है। तुलसी जिसके मुख से धोखे से भी नाम निकलता है भगवान का, तो क्या करना चाहिए उसको?
ताके पग की पग तरी, मोरो तन का चाम। उसके पाँव का जूता मेरे चमड़े से बनाओ। वो इतना महान है, नाम का प्रताप वो बता रहे हैं। उसके पाँव का जूता मेरे चमड़े से बनाना चाहिए। मोरो तन का चाम, मेरे तन के चमड़े से उनका जूता बना। तो बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हो? बीच में डिस्टर्ब नहीं किया करो। तो नाम का प्रताप, नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। बस नाम का ही है, नाम भाव से लेने का प्रयास करना है। खूंटी नल का हार निकल गई, हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई। खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानुष बना खिलौना। हम जो भक्तिहीन लोग हैं, विधि के हाथ में, विधाता के हाथ में खिलौने बने हुए हैं, जन मन के चक्कर में पड़े हैं, कष्ट उठा रहे हैं। ये समाप्त करना है। ये ऐसे महापुरुषों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति लेनी है। भक्ति निष्काम सेवा भगवान की। देखो तुम मन, पहले मन कहते मूर्ति में कैसे भगवान? अरे कौन सी जगह ऐसी जहाँ भगवान नहीं? कोई जगह ऐसी है जहाँ भगवान नहीं है? कण कण में भगवान। तो जब उनकी मूर्ति बनाओगे तो उसमें क्यों नहीं होंगे? भगवान तो कहीं भी, अरे कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहाँ भगवान नहीं। तो हमें मूर्ति रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसको कहा अर्च विग्रह अवतार। ये भगवान का मूर्ति का अवतार है। इनकी सेवा करते रहेंगे हम। जब सेवा करते करते जब शुद्ध हो जाएंगे, यही मूर्तियां बातें करेंगी हमसे। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें मूर्तियां बातें करती। एक बार वो भी घटना आपको सुना दूं, ने भक्तों के लिए जो सूरत से आए हैं। दो ब्राह्मण चले उड़ीसा से ब्रज यात्रा का, ब्रज में आने के लिए। एक नवयुवक था, वो गरीब था, गरीब परिवार से था, पर भक्त था भगवान का। एक बड़ा अमीर था, वो भी ब्राह्मण था। दोनों भगवान के मंदिर में आए वृंदावन में, और उस अमीर ब्राह्मण ने भगवान के दर्शन किए, प्रणाम किया। गरीब ने भी प्रणाम किया। दोनों इकट्ठे आए, मिलजुल गए। और अमीर ब्राह्मण अंदर से, उसकी आत्मा ने कहा कि हे कृष्ण, ये बालक ने रास्ते में मेरी बड़ी सेवा की। मैं आपके दर्शन करने आया था उड़ीसा से, इसने बड़ी सेवा की। मेरी कन्या, अगर मैं ठीक वापस पहुंच गया तो मैं अपनी कन्या का विवाह इससे करूंगा। वो गरीब कहता है, नहीं माना, ऐसा मत बोलो, साक्षात भगवान के सामने हम ऐसा कह रहे हो, मूर्ति के सामने? कहते हैं नहीं, मेरी बेटी है, मैं शादी करूंगा। वापस आया, पत्नी से बात की। पत्नी बड़ी हाई फाई, बड़ा अमीर आदमी था वो। बेटा भी, पिताजी क्या अधिकार, आप मेरे पूछे बिना मेरी बहन का रिश्ता उस गरीब से कर दिया, उसको मैं अपना बहनोई कहूंगा? पत्नी कहती है, मेरी बेटी गरीब घर में जाएगी, वहां पर भूखी मरेगी वहां पर, ये शादी हम नहीं होने देंगे। अभी क्या करें, अभी बुढ़ा बेचारा चुप हो गया। लेकिन उस गरीब ब्राह्मण को चिंता के भगवान को साक्षी रख के उसने वचन दिया है। अभी वो पूरा नहीं कर पा रहा, जो मैंने कहा था वही सच हुआ। आया दरवाजा कर, लड़का गला, क्या हुआ? ये उनका कर, तुम ही मेरे पिता के साथ किए थे वृंदावन के? थे हाँ। क्या उनसे वचन ले लिया था मेरी बहन की शादी तेरे साथ करने? मेरी शक्ल देखी तूने अपनी? हम इतने अमीर लोग हैं। कहते भाई मैंने तो मना किया था तेरे पिताजी को। उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी है, मैं कर दूंगा शादी, मुझे शादी की जरूरत नहीं है। मुझे ये चिंता कि भगवान को साक्षी रख के वचन दिया है, नहीं पूरा होगा तुम्हारे पिता से तो दंड मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा। वचन वचनबद्ध सबको होना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल की क्या रीत है, राम जी की क्या रीत है? प्राण जाए पर
बचन न जाई, प्राण जान। प्राण भले ही चले जाएं, अगर किसी को वचन दिया है वो नहीं जाए। ये रघुकुल की रीत है। तो वचन दिया हुआ पूरा करना होता है भगवान के सामने। इस गरीब को ये चिंता, कहते बड़ा भगवान की साक्षी भगवान। वो नास्तिक था लड़का उसका, ब्राह्मण का, वो इतना भगवान का भक्त नहीं था। नास्तिक तो नादिकाल से चले आ रहे हैं। राम के समय में भी रावण था, कृष्ण के समय में भी कंस था। अभी तो ये रावण और कंस भरे पड़े हैं, सब जगह बुरी हालत हो गई है। तो कहते बड़ा भगवान को साक्षी, अगर भगवान यहाँ के साक्षी दें, लोग इकट्ठे हो गए थे उनकी वाद विवाद से, तो मैं अपनी बहन की शादी तेरे साथ कर दूंगा। अच्छा, उसका पूरा भरोसा था भगवान के चरणों में। उन्हीं पाँव वो उल्टा आया, वृंदावन आया भगवान के मंदिर में कि प्रभु हम आए थे, आपके पहले दर्शन किए, मैं और एक अमीर ब्राह्मण, उसने आपको साक्षी रख के वचन दिया है, तो अभी वो पूरा नहीं कर पा रहा, तो उसकी दुर्गति होगी। आपको आपके सामने वचन दिया उसने, तो मैं गया तो ये सब समस्या हुई है, आप साक्षी देने चलो। वो शुद्ध भक्त था। आवाज़ आई, अरे भाई मूर्ति चल सकती है। वो कहता है अगर मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है। वो बेचारा चुप हो गया। भगवान चुप हो गया। अच्छा तो चलता हूँ मैं तेरे साथ, तो पीछे नहीं देखेगा। मुझे कैसे पता लगेगा मेरे साथ आ रहे हैं? कहते मेरे पाँव में जो घुंघरू पड़े हैं ये तुम्हें सुनाई देंगे। चलते सब उड़ीसा पहुँच गए। उड़ीसा जब पहुँचे तो और भी कई बातें मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ ये कथा आपको। अभी जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए, जहाँ भी मंदिर है साक्षी गोपाल का जहाँ मंदिर है वहाँ पहुँच गए, तो आवाज़ बंद हो गई। वो उसने देखा पीछे तो 6 फुट की मूर्ति खड़ी है। भगवान ने कहा था आगे नहीं जाऊँगा। आया भाग, चलो भगवान साक्षी देने आए। लोग कहते पागल हो गया। आए, सबको बुलाया, देखा मूर्ति खड़ी है। कहते भगवान आए हैं वृंदावन से। तो इस साक्षात भगवान है, मूर्ति भगवान का रूप है। मेरा मन गंदा है, मन साफ नहीं है, मन में विषय विकार हैं, इसलिए मुझे भगवान। लेकिन इनकी शिक्षा ये है संतों की, गुरु महाराज की, इनकी सेवा करते करते निष्काम भाव से सेवा। अभी हमारी संस्था में सकाम भाव आ गया है, जो हमें बड़ा दुख होता है। गुरु जी की आज्ञा पालन नहीं हो रही, पर उनकी कृपा से हम प्रयास कर रहे हैं। कितने सालों की इस मंदिर को इधर है? 40 साल से यहाँ निष्काम सेवा हो रही है। पहले तो 3 छठ में थे छोटे भगवान, और छोटे भगवान है वो लंदन से आए हैं। छोटे जो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण लंदन से आए हैं। और एक मिला हमको, कहाँ? लंदन में मिला, शायद लंदन में ही मिला। वो छोटे भगवान उसके बाद छोड़ दिए। कहा आपको भगवान चाहिए? मैंने कहा भाई भगवान क्या चाहिए? मैंने कहा हाँ। कहती ये मूर्ति है, ये ले लो आप। मैंने कहा मैं कैसे ले जाऊंगा इतनी दूर, लंदन से वहाँ तक? मैंने कहा ना नहीं बोला, भगवान आ भी रहे हैं। मैंने कहा आप खुद छोड़ आओ। कैसा मैं ले आऊँगा? ले आया उन छोटे भगवान को यहाँ छोड़ के। इतने साक्षात हैं, ये बेचारे बैग में पैक रहे, ये मंदिर वगैरह कुछ नहीं था। वहाँ टीन शेड थी, टीन पड़ी हुई थी, वहाँ में से ये मूर्ति पट में अपना जो मूर्ति नहीं, अपना चित्रपट में भगवान की सेवा करते थे, आरती, मंगल आरती करते थे। एक दिन एक व्यक्ति यहाँ बैंक इधर पोस्ट ऑफिस में काम करता था, वो दिन में आया मंदिर में, तो उसको कृष्ण भगवान के आल्टर पे दर्शन हुए नीचे। फिर वो श्रीनगर चला गया, फिर आया फिर दर्शन करने आया। कहते हैं भगवान कहाँ गए? मैंने कहा स्थापित होंगे कि मैं दर्शन करके गया हूँ। मेरा दिमाग ठनका। मैंने कहा भगवान जो पढ़े हैं, कहते हैं हम स्थापित कर दो। मैंने कहा प्रभु हमें शक्ति नहीं है, हर प्रकार से हम दीनहीन हैं। आप चाहते हैं हम स्थापित कर देते हैं, पर आप नहीं अपना ध्यान रखना। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माता, इन विग्रहों को स्थापित किया, इनकी कृपा से इन्होंने ये जरा मंदिर बनाया। छोटे विग्रह जो है साक्षात वो लंदन से आए हुए हैं, वो बड़े रूप में भी आए,
छोटे विग्रह एक हमारा शिष्य दिल्ली से कहता है ये हमको दे दो, ये नहीं मिल रहा है, इनका सब कुछ चाहिए, ये लाएंगे। तो इतना बड़ा मंदिर बना लिया उन्होंने और अभी उनकी यहाँ सेवा हो रही है। ये विग्रह साक्षात भगवान का स्वरूप है। एक मैं आपको विग्रह का चमत्कार बता रहा हूँ। मूर्ति में श्रद्धा रखो, भगवान के चित्र में भी श्रद्धा रखो। आप तो भगवान चित्र से भी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। वो हर जगह है, जैसे कहा ना कि कण कण में भगवान। तो भगवान का रूप जब बना लिया तो वहां तो आ ही गए हैं भगवान। वैसे भक्त तो हर जगह भगवान को देखते हैं, कोई जगह ऐसी है नहीं जहां वो भगवान को नहीं देखते। एक प्रसंग याद आ रहा था, निकल गया दिमाग से। एक भक्त ने कौन से भक्त थे, उनको बोला कहाँ तुम्हारा भगवान? सब जगह है। कहा थे इस खंबे में भी, यहाँ इसमें भी है। तो खंबा तोड़ा तो उसमें से भगवान नृसिंहदेव प्रकट हो गए। भक्त के लिए भगवान कहीं भी प्रकट हो जाएंगे और सब जगह हैं, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ भगवान नहीं है। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, हमको कृष्ण का संरक्षण चाहिए। पैसे का या परिवार का, पत्नी का या पति का, बेटे का या बेटी का, इनका संरक्षण नहीं है। जब यमदूत हम लेने आ जाएंगे, हमारी पत्नी हमको नहीं बचा सकती। बचा सकती है? बोला करो। पत्नी को अगर यमदूत लेने आएंगे पति बचा सकता है? बेटे को यमदूत लेने आएंगे बाप बचा सकता है? और है माँ, अभी देखो यहाँ के बैठा हुआ वो है नहीं आज, पता नहीं, जिसका छोटा सा बेटा था, नहीं है ना इधर, है आज नहीं आया वो। उसका छोटा सा बेटा था, 2.5 साल का, यहाँ आता था, बड़ी अच्छी आत्मा थी, वो सबको प्रणाम करता था। वो चला गया बेचारा, 2.5 साल की अवस्था में चला गया। बड़े रोए धोए बेचारे। मैंने कोई नहीं, भगवान से इतनी उम्र लेके आया था, वो बड़ी महान आत्मा थी। भगवान उसको भी, वो शिष्य हैं हमारे, तब शिष्य नहीं थे पर बाद में बने। फिर भगवान ने एक और बेटा उनको दे दिया। कहते जी कुछ जैसा नहीं है, मैं चलो जैसा भी है बेटा तो मिल गया आपको। तो भगवान जो हैं कण कण में है, सब जगह है। उनको देखना हमने और उनके यहाँ भक्त बनना है, उनकी भावना से भावित हो जाना है। सिवाय भगवान के हमें और कुछ दिखे ही नहीं। बस जहाँ भी हम देखें भगवान को ही देखें। ये सब भगवान की ही रचना है, सब कुछ उन्हीं की रचना है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ भगवान नहीं है। लेकिन हमारी आंखें दूषित हो गई, हमारी आंखों ने गंदी चीज़ें देखी, चाहे स्त्री की आंखें चाहे पुरुष की आंखें, गंदी चीज़ों में ध्यान रखा, ये दूषित हो गई। भगवान को देखने के लिए इन आंखों को शुद्ध करना पड़ेगा। इन आंखों कैसे शुद्धि होगी? कृष्ण प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कृष्ण प्रेम रूपी आंखों में जब प्रेम आ जाएगा, सब जगह भगवान दिखेंगे। सब जगह कण कण में है वो, लेकिन आंखें दूषित हैं, मन मलिन है, इसलिए सब जगह हम नहीं देख पा रहे। क्या हो रहा है? संदेश ये है कि हमें हर जगह भगवान को देखना है और हर जगह भगवान है। खूंटी नल का हार निकल गई, हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई। हरिश्चंद्र जी की परीक्षा, हरिश्चंद्र राजा हुए जिनकी विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली थी। खेल विधि का बड़ा अनोखा मानुष बना खिलौना। हरिश्चंद्र जी जो थे, उनकी बात में सुना रहा था, पत्नी रानी तारामती वो भी बड़ी महान सती नारी, खां महल में रहने वाली, बिक गई किसी के घर में। बेटा था रोहिताश, तो बेटे को सांप ने काट लिया, जलाने के लिए ले आई। ये नहीं पता कि मेरा पति यहाँ का पर है, तो बोला कि कर दो। तो बोला कि कर नहीं है, कि तेरे गले में क्या पड़ा? ये मेरे पति की निशानी है। कौन है तेरा पति जो अपने बेटे के जलाने के लिए टका नहीं दे सकता? कि वो बड़े महान थे। कौन है? हरिश्चंद्र। तारम तुम पत्नी, ये क्या होगा हमारे बेटे को? सांप ने काट लिया।
फिर भी हरिश्चंद्र जी कहते हैं, मैं अपना जो मैं जिनका नौकर हूँ, नौकर बने हैं ना, वो शमशान की कर लेने बिना तुम आशा करते हैं, हम तीनों जलकर मर जाते हैं। चिपता बनाई जलने लगे, तारामती मान गई, बेटा तो मरा हुआ था। स्वयं भगवान प्रकट हो गए, विश्वामित्र जी प्रकट हुए, तुम धन्य हो। तो हमें भक्त बनना है। भक्त बनने से हमें संसार से विराग उत्पन्न होगा। भक्त बनने से श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग उत्पन्न होगा। यही जीवन का उद्देश्य है। अगर ये इस जन्म में नहीं हो पाया तो भैया कई जन्म लग जाएंगे। मान लो भक्ति आपने शुरू कर दी, पूरी नहीं हुई तो शरीर छोड़ अगली जन्म में करनी पड़ेगी। हैं? इसको क्या हो गया? चला। तो भक्ति करना जो है ये बड़ा जरूरी है। इस जन्म में करो, अच्छा है, नहीं करोगे तो कई जन्म लेने पड़ेंगे, जन्म मन के चक्कर में पड़े रहोगे और कष्ट उठाओगे। माँ के घर में उल्टा लटकना पड़ेगा। और अभी कलयुग की माताएं ऐसी ये मिर्चें खा लेंगी और बच्चे को शरीर जलता है, बच्चे का पेट में। माँ भी दया वेदना नहीं कि ये तो इंदिरा गांधी की ऐसी कृपा हुई कि माँ भी बच्चा पेट में है। हम सबका जन्म ऐसे ही होता है, बच्चा पेट में है और माँ जो है कहती है नहीं चाहिए, बाप भी कहता नहीं चाहिए, अबॉर्शन करा दिया। महापाप, ब्रह्म हत्या से दुगना पाप अबॉर्शन का है। तो नरक में लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, जाना ही पड़ेगा उनको जिन्होंने कर्म किए हैं। लेकिन अगर इनकी कृपा से हम भक्ति में लग जाते हैं ना, मान लो मेरे से पाप हो गए बड़े, मैं भक्ति में लग गया, तो भक्ति माता में इतनी शक्ति है। कहते एक बार अगर भाव से कृष्ण का नाम लिया है, भाव श्रद्धा से, वो इतने पापों को काट सकता है जितने पाप जीव कर ही नहीं सकता। इसलिए हमने भक्ति करनी है और जीवन को सफल करना है। बोलो महाराजा हरिश्चंद्र की, बोलो महारानी तारामती की, रोहिताश की, बोलो भक्ति माता की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोला करो, हरे कृष्णा। आज 2 मई है और प्रभुपाद जी ने 2 मई को ये शिक्षा दी है। कहाँ दी है? बम्बई में। बम्बई में 2 मई 1974, मेरे ख्याल में तब मैं भी वहीं था जब ये शिक्षा गुरु महाराज ने दी थी। 74 में मैं बम्बई में ही था। जब श्री कृष्ण कष्ट देते हैं तो एक भक्त उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। ध्यान रखो, चाहे माता है चाहे पुरुष हैं, अगर कष्ट देते हैं तो हम भक्त बन रहे हैं, गंभीरता से नहीं लेना। क्यों गुरु महाराज क्यों? वह सोचता है यह श्री कृष्ण की कृपा है। भक्त सोचता है ये श्री कृष्ण की कृपा है जो कष्ट मेरे को मिला है। मेरी कृपा है कि उन्होंने मुझे कष्ट दिए। कष्ट क्यों दिए भगवान ने? भक्त कभी भी कष्टों को कष्ट के रूप में नहीं देखता, भक्त नहीं देखता। अभी जैसे प्रहलाद जी का बहुत बड़ा उदाहरण, उनको मारा जा रहा है और कष्ट देख नहीं रहे। ध्रुव महाराज ने भी कितने कष्ट उठाए, नहीं देखता। वह श्री कृष्ण की कृपा है या एक भक्त की दृष्टि है। याद रखो, कष्ट आते हैं ना, सभी याद रखो, हमारे दीक्षित माताएं भी और भक्त भी, अगर कष्ट आते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, हरि बोल, इनको भी अलग नोट कर देना इस कोड को। भक्त की दृष्टि है, यह भक्त की दृष्टि है, श्री कृष्ण की कृपा है। भक्त क्या सोचता है? ये कृष्ण की कृपा है, जो कष्ट मेरे को लग रहे हैं। वह उस पुत्र के समान है जो पिता को भली भांति जानता है। हम भगवान के पुत्र हैं, उस पुत्र के समान है जो अपने पिता को अच्छी तरह जानता है। यदि पिता थप्पड़ भी मारे
तो पुत्र कभी विरोध नहीं करता, नहीं करता नहीं। पिता थप्पड़ तो मारते हैं नहीं, पुत्र विरोध नहीं करता, विरोध नहीं करता। वह जानता है कि यह मेरी भलाई के लिए है, मेरे भले के लिए है। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण द्वारा कितना अच्छा उदाहरण दिया है, कष्ट दिए जाते हैं तो एक भक्त कभी उद्विग्न नहीं होता। एक भक्त को कभी उद्विग्न नहीं होना। शाबाश मेरा बच्चा है। हाँ, तो भक्त नहीं है वो, जो भक्त नहीं है वो, उनको होना चाहिए, हैं? तो होती कौन से भक्त की ओर इशारा करे चाहिए, हैं? सब भक्त इनको नहीं। आपको अगर कष्ट लगे तो हैं, उद्विग्न होना चाहिए, हैं? क्या है, क्या कहा भाई? बद्ध जीव है तो मुक्त अवस्था की ओर जाना है ना, ये बातें समझ रही है, सहन करना है, ठीक है। धन्यवाद। उस पुत्र के समान है जो पिता को बलि भांति जानता है। यदि पिता थप्पड़ भी मारे तो पुत्र कभी विरोध नहीं करता। वह जानता है कि यह मेरी भलाई के लिए है। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण द्वारा कष्ट दिए जाते हैं तो एक भक्त कभी उद्विग्न नहीं होता। उद्विग्न नहीं होना कभी भी, ये स्पेशल नोट में रख देना इसको, हैं? मुंबई 2 मई 1974 रख देगा ना? धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? यहाँ किसी को कोई प्रश्न नहीं? ये कोई बाहर से आ रहा है प्रश्न करने? इधर को आइए, उधर माताओं की जगह, इधर आ जाइए, इधर। इधर बैठी। आपको कोई प्रश्न तो नहीं है? ऊपर बैठो। अरे कोई आए तो जगह दो, नीचे नहीं कोई बैठे, ऊपर दरी इतनी बड़ी है। आगे बढ़ो, आप लोग एक एक बैठते हो तो बाकी लोगों को जमीन पर बैठना पड़ता है। इकट्ठे होकर बैठो सारे, आगे आ जाओ। बच्चे भी नीचे नहीं बैठे, आसन पर बैठना बैठो। हाँ, प्रश्न। शक्ति माती माता अम्बाला से। कहाँ से? अम्बाला। अम्बाला से। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे पति पावन श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मुझे अदम का कोटि शक्ति कोटि माता के ये हमारी शिष्य है जी, अच्छा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैं चाहती हूँ कि आप हम दोनों को आशीर्वाद दें कि हमें आपका चरण आश्रय मिलता रहे और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें भक्ति प्राप्त हो। आपकी कृपा से ये माला तो करने लगे हैं, महाराज जी इन कृपा करें इनकी माला बढ़ जाए और मैं चाहती हूँ कि मैं और मेरे परिवार को भक्ति प्राप्त हो। हरे कृष्ण। भक्ति माता, शक्ति माता, शक्ति माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ हैं। और प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना करो, जो तूने मेरे से की वो प्रभुपाद जी के चरणों में भी करो। तेरे घर में प्रभुपाद जी का चित्र होगा, क्योंकि असली भक्ति के दाता प्रभुपाद हैं। हम उनकी कृपा से भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद तुम्हारा। और कोई प्रश्न? ध्रुमिल शर्मा अमृतसर से। कौन से शर्मा? ध्रुमिल। धूमिल। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति में आगे बढ़ पाऊं और श्रील प्रभुपाद जी के बताए रास्ते पर चल सकूं और कभी भी मैं प्रभुपाद जी के और आपके चरणों को ना छोड़ूं। महाराज, अपने इस पतित बेटे को आशीर्वाद देकर स्वीकार कर लीजिए। हरे कृष्ण। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। तुम प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना करो ताकि तेरी भक्ति बनी रहे, भक्ति पथ में तुम आगे बढ़ो। हरे कृष्ण।
साधु संघ प्रभु दिल्ली से। कौन? साधु संघ। साधु संघ। साधु संघ। साधु संघ। हरे ये कृष्ण। किसका चेला है साधु संघ? अभी दीक्षा हुई 2 दिन पहले। अच्छा। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु महाराज जी, मैं प्रतिदिन शिष्य नरसिंह भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ और आपकी कृपा से 22 से 32 सुनो, तो जल्दी बोल देते शब्द मुझे पूरे समझ नहीं आ रहे, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। आपकी कृपा से 22 से 32 माला करने का प्रयास करता हूँ। गुरु महाराज जी, आप मुझ पर कृपा कीजिए कि मेरा जप और भी बढ़ सके, मैं मेरा जप और बढ़ सके और हर समय आपका सिमरन करता रहूं। हरे कृष्ण। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। अच्छी बात है, तुम अच्छा कह रहे हो, पर प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो कि तेरा जप बढ़ सके। हृदय से उनके चरणों में प्रार्थना करो, उनको प्रणाम करो और तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। तो ये हमारा परम सौभाग्य है जो हमें नित्य परम पूज्य गुरु महाराज जी के अमृतमयी वाणी से कृष्ण कथा गायन का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए गुरु महाराज की। तो आज जो ये प्रसाद जब है, सब हरि बोल बोलते हैं, मैं ही बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ? नहीं, ये मना कर रहा है। ये कहते हैं नहीं, मैं बोल सकता हूँ? नहीं। जी महाराज। ठीक है। तो अभी हम महाराज जी के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय अनंत क्लेश गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो अभी जो ये प्रसाद महाराज जी वितरित करेंगे, ये दुबई से सोनिया कक्कड़ माता जी की तरफ से, तो उनका और उनके परिवार का शिल प्रभुपाद आश्रम। सोनिया कक्कड़ यहीं चली गई? चली गई। वो दीक्षा में बैठी थी? हाँ, उनका और उनके परिवार का शिल प्रभुपाद आश्रम। उनका दीक्षित नाम क्या है? ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम है। शिल प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत आभार। और बस आज सायंकाल का जो प्रसाद है, तो वो सूरत से आए हुए योगेश जिंदल जी, राखी जिंदल जी और उनकी सुपुत्री, उनकी तरफ से किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का शिल प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंगल आरती में आने वाले सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। सायंकाल 5 बजे प्रसाद होगा, तो आप सभी लोग आइए और प्रसाद ग्रहण करें। हरे कृष्ण।